2013 एक ऐसा साल जब एडोबी ने अपना पूरा बिजनेस मॉडल बदल दिया। लॉन्च हुआ क्रिएटिव क्लाउड, एक सब्सक्रिप्शन सिस्टम। एडोबी का विजन सिंपल था, अब सॉफ्टवेयर का सीडी शेयर करके फ्री यूज करना इम्पॉसिबल होगा। उन्होंने सोचा पैरिसी का गेम खत्म, लेकिन रियलिटी में यह एक कैट एंड माउस गेम की शुरुआत थी। एक तरफ बिलियन डॉलर कंपनीज और दूसरी तरफ हैकर्स के स्मॉल अंडरग्राउंड ग्रुप्स। 80s और 90s में सॉफ्टवेयर क्रैक करना रिलेटिवली इजी था। एक सीरियल की या लाइसेंस कोड चाहिए होता, करेक्ट कोड डालो, सॉफ्टवेयर अनलॉक। इसीलिए उस टाइम कीजेन्स बहुत पॉपुलर थे, छोटे छोटे प्रोग्राम जो रैंडम लाइसेंस की जनरेट करते थे। जब पैरिसी काफ़ी बढ़ गई, कंपनीज ने नए डिफेंस टूल बनाए, जैसे सेफ डिस्क और सिक्योर रोम। सेफ डिस्क सीडी को कॉपी प्रूफ बनाता था और सिक्योर रोम मल्टीपल इंक्रिप्शन लेयर यूज करता था। कंपनीज का क्लेम था अब कोई क्रैक नहीं कर पाएगा, बट हैकर्स ने कुछ ही दिनों में इन्हें तोड़ दिया। अगला स्टेप था डोंगल्स, एक यूएसबी की जो सॉफ्टवेयर के साथ आती थी। जब तक डोंगल प्लग ना हो, सॉफ्टवेयर रन नहीं होता था। साउंड स्मार्ट राइट? लेकिन हैकर्स ने सॉफ्टवेयर को ही कंफ्यूज कर दिया, प्रोग्राम को बिलीव करवा दिया कि डोंगल कनेक्टेड है इवन व्हेन इट वाज़न्ट। फिर आया DRM, डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट। यह एक वर्चुअल गार्ड की तरह काम करता था। सिर्फ इंस्टॉल के टाइम नहीं, बल्कि हर वक्त चेक करता था कि तुम्हारा अकाउंट जेन्युइन है, तुम्हारे सिस्टम का फिंगरप्रिंट मैच हो रहा है या फिर नहीं। और यही कंसेप्ट एडोबी क्रिएटिव क्लाउड में भी इम्प्लीमेंट हुआ। जब तुम फोटोशॉप ओपन करते हो, वो तुम्हारे सिस्टम का फिंगरप्रिंट बनाता है। प्रोसेसर, रैम, हार्ड ड्राइव सब चेक करता है। फिर वो एडोबी सर्वर से वेरिफिकेशन लेता है। सर्वर बोले ओके, फोटोशॉप चलेगा, सर्वर बोले नो, फोटोशॉप शट डाउन। अब सवाल यह है, इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम क्रैक कैसे होता है? हैकर्स यूज़ करते हैं टूल्स जैसे IDA Pro, OLEDBG, हेक्स एडिटर्स। प्रोसेस कुछ ऐसा होता है, सॉफ्टवेयर को रन करके उस मूवमेंट को फ्रीज करना जब लाइसेंस चेक होता है। उस फ्रोजन स्टेट में कोड, वैल्यूज और सीक्रेट्स एनालाइज करना, छोटी छोटी पैचेस बनाना जो सॉफ्टवेयर को बोलते हैं चेक स्किप करो और हमेशा यस बोलो। कुछ हैकर्स और एडवांस होते हैं, फेक सर्वर्स बनाते हैं जो एडोबी के सर्वर की तरह रिप्लाई करते हैं, और लोडर्स बनाते हैं जो मेमोरी में रन टाइम चेंज होते हैं। लोडर्स एक मैजिशियन जैसा होता है, वो तुम्हारे सिस्टम फाइल्स को टच नहीं करता, सिर्फ जब प्रोग्राम चल रहा हो उस वक्त आंसर मॉडिफाई कर देता है। इसीलिए एंटीवायरस भी इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाता। और ये सब एक सिंपल हैकर का काम नहीं होता है, इसके पीछे ऑर्गेनाइज ग्रुप होते हैं जैसे रिलोडेड, कोर, स्पाई। इन टीम्स के रोल क्लियर होते हैं। कोडर सॉफ्टवेयर का कोड समझता है, क्रैकर एक्चुअल पैच या की जेन बनाता है, और टेस्टर अलग अलग सिस्टम पर ट्राई करता है और इंश्योर करता है कि क्रैक काम करे। और इनके पास रूल्स भी होते हैं जिसको सीन्स रूल्स कहा जाता है, जैसे बैंकिंग और मेडिकल सॉफ्टवेयर को कभी टच नहीं करना, मालवेयर या स्पाईवेयर अटैच नहीं करना, क्योंकि क्रैक कम्युनिटी में रिस्पेक्ट मैटर करती है। और एक क्रैक को जल्दी रिलीज करना ताकि प्रेस्टीज मिले। यानी उनके लिए क्रैक करना मनी के लिए नहीं होता, बल्कि एक चैलेंज होता है। नो लॉक इज अनब्रेकेबल। यहाँ एक डार्क साइड भी है, सब क्रैकर सेफ नहीं होते। कई पायरेटेड वर्जन्स के अंदर ट्रोजन, मालवेयर और क्रिप्टो माइनर्स होते हैं। ये तुम्हारे प्राइवेसी को रिस्क में डाल देते हैं। कंपनीज के लिए भी लॉस यूज होता है। एडोबी जैसे जाइंट्स के लिए भी बिलियंस का रेवेन्यू लॉस होता है, और छोटी कंपनीज के लिए तो सर्वाइवल तक मुश्किल हो जाता है। द फ्यूचर ऑफ एंटी पैरेसी। एडोबी और दूसरी कंपनीज ने एक नया जुगाड़ निकाला। इंपॉर्टेंट फीचर्स को क्लाउड ओनली कर दिया, जैसे फोटोशॉप के न्यूरल फिल्टर्स। ये तुम्हारे पीसी पर रन नहीं होते, तुम्हारे फोटो एडोबी के सर्वर पर प्रोसेस होते हैं और रिजल्ट वापस आता है। यानी क्रैक करना मतलब एडोबी के सर्वर को हैक करना, जो रिस्की और इलीगल है। फ्यूचर में और भी इनोवेशन आ रहे हैं, AI बेस्ड लाइसेंस चेक, ऑलवेज ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन, हार्डवेयर लेवल प्रोटेक्शन जैसे TPM चिप्स और बायोमेट्रिक लॉगिन। पैरेसी और सिक्योरिटी का ये वॉर हमेशा चलता रहेगा, जैसे लॉक और की का गेम कभी ख़त्म नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी कहानी एडोबी के क्रिएटिव क्लाउड और सॉफ्टवेयर पैरेसी के बीच एक एंडलेस बैटल की। एक तरफ बिलियन डॉलर कॉरपोरेशन और दूसरी तरफ हैकर्स के छोटे अंडरग्राउंड ग्रुप्स। और हिस्ट्री ने हमेशा दिखाया है, जितनी बड़ी वॉल बनाओ उतने ही क्रिएटिव टनल्स बन जाते हैं।
तो अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री स्टाइल कहानी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करो ऐसे ही और टेक स्टोरीज के लिए। और अगर आप साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। आपको काफ़ी सारा इथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।